पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इंजमामुल हक ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से 30 अक्टूबर को इस्तीफा दिया था। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा खसूसी बराए खेल शुएब जट से। जी शुएब। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी तस्दीक कर दी है कि इंजमामुल हक जिन्होंने 30 अक्टूबर को जो है वो इस्तीफा दे दिया था बतौर चीफ सेलेक्टर, अब उनके मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल शोज पे जाके पीसीबी के खिलाफ जो वो उन्होंने बयान दिए हैं, जिसकी रोशनी में ये फैसला किया गया कि उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी तस्दीक कर रहा है कि इंजमामुल हक का इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया है। 30 अक्टूबर को इंजमामुल हक ने इस्तीफा दिया था और ये इंटरव्यू भी जो है वो हमने एयर पे नशर किया था चेयरमैन ज़का अशरफ का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इंजमामुल हक पे इल्जामात हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, मुफादात के, टकराव के, तो उसकी रोशनी में उनके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। ये इंटरव्यू उन्होंने मुझे ही दिया था, जिसके बाद जब अगला दिन था वर्किंग डे, उसके बाद इंक्वायरी कमेटी ने इंजमामुल हक को तलब किया था, तो इंजमामुल हक ने वहां पे एहतजाजन इस्तीफा दिया था। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो आज 9 तारीख को उनके इस्तीफे को कबूल कर लिया। अच्छा, यानी कि शुएब जो उन पर इल्जामात लगे हैं उसकी वजह से इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और वजह इंजमामुल हक का मीडिया पे बयानात आकर देना बना है? नहीं, देखें बात सुने, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो क्रिकेट बोर्ड ने उसको कबूल नहीं किया था और क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी हो और अगर वो इंक्वायरी में बेकसूर साबित हो तो उनको उनकी जॉब दोबारा रिज्यूम कर दिया है। लेकिन इस दौरान इंजमामुल हक ने जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जाके बयान देने शुरू कर दिए, जिसकी रोशनी में हमें जो जराए बता रहे हैं कि इसकी रोशनी में ये फैसला किया गया। अलबत्ता क्रिकेट बोर्ड ने हमें सिर्फ इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमामुल हक का जो इस्तीफा था उसे कबूल कर लिया है। और शुएब जो इंक्वायरी हो रही है उस हवाले से अब क्या बताया जा रहा है, कब तक मुकम्मल कर ली जाएगी? बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए जो हैं, बल्कि हमारे साथ उनकी तर्जमान जो है वो कुछ देर पहले हमारे ही शो में थी, उन्होंने बताया था कि 8 से 10 दिन के अंदर ये बाकायदा तौर पे इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी और इस इंक्वायरी को अवाम के सामने भी जो है वो लाया जाएगा। और उन्होंने जो चेयरमैन पीसीबी पर इल्जामात लगाए उस हवाले से भी इंक्वायरी होगी? नहीं, फिलहाल तो तमाम इंक्वायरी जो है उसका रुख जो है वो उसी जानिब है कि मुफादात के टकराव का उन पे इल्जाम था। जो मुख्तलिफ जो है वो के पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहे थे, मीडिया की खबरों की भी जीनत में थे। और मैंने भी जब चेयरमैन ज़का अशरफ से इंटरव्यू किया था, जो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन है, तो मैंने ये सवाल पूछा था कि मुफादात का टकराव नहीं है, तो उस बात पर भी उन्होंने कहा था कि बज़ाहिर ऐसा लगता है इसीलिए हम इंक्वायरी करेंगे। तो इस टाइम जो है वो इंक्वायरी का रुख सिर्फ इसी जानिब है कि इंजमामुल हक जो है वो क्या मुफादात के टकराव था या नहीं था। और उस पर इंजमामुल हक ने इंक्वायरी कमेटी बनने पर जो है वो एहतजाजन इस्तीफा दिया था और अब उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अलबत्ता इन इल्जामात की रोशनी में यूके जो है लंदन, जहाँ पे ये कंपनी थी, जिस कंपनी को जो है जवाब बना के ये सारे मामला हुए, तो उनकी जो है इंफॉर्मेशन वहां से भी कलेक्ट कर रही है। कुछ लाहौर और इस्लामाबाद में भी कुछ लोगों से राब्ते करके वो कुछ मालूमात इकट्ठी कर रही हैं और उसके बाद जो है इंजमामुल हक को इंक्वायरी कमेटी अपने सामने बुलाएगी। इन शवाहिद की रोशनी में फिर उनसे जवाब पूछे जाएंगे जो भी उन पर इल्जामात हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।